लेकिन एक तस्वीर आज आपको बहुत खास हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि बात अब हम करने वाले हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में ठोस पहचान रखने वाली बनारसी साड़ी की। बनारसी साड़ी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई और यह खुशखबरी हम आपको समझाते हैं। क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड तो आप जानते ही हैं। आज आपको अगर पैसे ट्रांसफर करने हो तो 1 सेकेंड का से भी कम का वक्त लगता है। इसके पीछे क्यूआर कोड ही है। नोटबंदी के बाद क्यूआर कोड डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा जरिया बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बनने वाली बेशकीमती बनारसी साड़ी को भी क्यूआर कोड मिल चुका है? अब इसे समझने की बात यह है कि इसमें फायदा क्या है। क्योंकि बनारसी साड़ियां महंगी होती है, इसलिए चीन नकल करके अपनी मशीनों से सस्ती साड़ियां तैयार करने लगा, और नकल भी ऐसा की पहचान में ना आए। इसका असर यह हुआ कि बुनकरों की साड़ियां उनके घरों पर ही रखी रह जाती और दुकानों पर चीन की सस्ती साड़ियां महंगे दामों पे बिकती थी। इसी को आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। इसका असर यह होता है कि खरीदार ठगे जाते हैं और देश की आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही होता रहा बनारस साड़ी के साथ भी। लेकिन अब बनारस की पहचान वापस लौटने वाली है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो दुकानदार चाइनीज बनारसी साड़ी बेचते थे वो भी पकड़े जाएंगे, और चाइनीज साड़ी की भी जो लगातार बिक्री कर रहे हैं वो भी पकड़ी जाएगी। ये सब कुछ होगा उसी क्यूआर कोड से जो इस समय भारत में डिजिटल क्रांति ला रहा है। चीन अपनी चालाकी से भारत की संस्कृति, जो उसकी पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, उसे चोरी करना चाहता है। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको बनारसी साड़ी का इतिहास, उसके महत्व, उससे जुड़े जुड़ाव यानी एक अलग उनसे जो रिश्ता बना है उसका किस्सा बताने वाले हैं। शानदार फैब्रिक, बारीक और रेशम के खास धागे से बुनाई, रियल गोल्ड से जरी का काम और बनारस के हुनरमंद बुनकरों के हाथों से तैयार सदाबहार रंग बिरंगी बनारसी साड़ी का क्रेज आज की महिलाओं के सिर चढ़कर बोलता है। बात चाहे फिल्म अभिनेत्रियों की हो या फिर राजनीतिक हस्तियों की या देश की आम महिलाओं की, हजारों वर्ष पुराने इतिहास को समेटे हुए खूबसूरत बनारसी साड़ी का जलवा सदियों से लेकर आज तक कायम है। बनारसी साड़ी का पूरी दुनिया में क्रेज ऐसा है कि बड़े बड़े फैशन डिजाइनर भी मॉडल्स को बनारसी साड़ी में रैंप पर कैटवॉक के लिए उतारने लगे हैं। बनारस की एक अलग अपनी और पहचान है। वो पहचान है बनारस की बुनकरी। लगभग 7 लाख यहाँ पर बुनकर हैं जिनकी पहचान बनारसी साड़ी से है। जाना जाता है कि बनारस की जो बनारसी साड़ी है वो फिल्म स्टारों पे जहाँ भाती है तो वहीं देसी विदेशी आने वाले पर्यटकों को भी बनारसी साड़ी खूब भाती है। बनारसी साड़ी का सीधा मतलब सिल्क के कपड़े से है। रेशम के ऊपर सोने और चांदी के धागे से बुनाई कर साड़ियों को बनाया जाता है। बनारसी साड़ी का इतिहास 2000 वर्षों पुराना है। बनारस के जरी कपड़ों का जिक्र मुगल काल के आसपास मिलता है, जिससे अकबर के शासनकाल में सबसे ज्यादा पहचान मिली। बनारसी साड़ी बेशकीमती नगीने की तरह भारतीय परिवार का सदियों से हिस्सा रहा है। रंग बिरंगी और वजन में हैवी होने के बावजूद सदाबहार बनारसी साड़ी को महिलाएं शादी ब्याह, तीज त्योहार से लेकर हर मौसम में पहनती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान भर में कोई महिला ऐसी नहीं होगी, कोई महिला गरीब से गरीब क्यों ना हो, अनपढ़ से अनपढ़ क्यों ना हो, जिसके कान में बनारसी साड़ी ये शब्द न पड़ा। बनारसी साड़ी जब किसी दुल्हन के तन पर शादी के दिन सजती है तो सौभाग्य का प्रतीक बन जाती है। देश के कई हिस्सों में आज भी दुल्हन के लिए खास तौर से शगुन मानकर बनारसी साड़ी खरीदी जाती है। उत्तर भारत में होने वाली शादियों में तो बाकायदा दुल्हन की शादी की रस्म और विदाई बनारसी साड़ी से ही होती है। अपने खास स्टाइल और फैशन के चलते बनारसी साड़ी का क्रेज अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर नीता अंबानी पर भी छाया रहता है। अनुष्का शर्मा अपनी शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में विराट कोहली के साथ बनारसी साड़ी में ही नजर आई थी। बनारस की पीली कोटी में बनी अनुष्का की लाल रंग की 5 लाख वाली ये बनारसी साड़ी रियल गोल्ड जरी और रियल गोल्ड से बनी है, जिनको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा था। अपनी शादी से लेकर ऐश्वर्या राय वर्ष 2016 में रिपब्लिक डे परेड में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलने पहुंची थी,
तब लाल रंग की सोना रूपा बूटा बनारसी साड़ी में नजर आई थी, जिसे 2 कारीगर ने मिलकर 3 महीने में तैयार किया था। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी बनारसी साड़ी की दीवानी है। अपने बच्चों की शादी से लेकर कई खास मौकों पर नीता अंबानी बनारसी साड़ी में नजर आती हैं। अपनी बेमिसाल खूबसूरती से पूरी दुनिया में ब्रांड बन गई बनारसी साड़ी का क्रेज आज भी कायम है। शादियों के सीजन में मेहंदी, हल्दी और शादी के दौरान से लेकर हर पार्टी फंक्शन में बनारसी साड़ी महिलाओं की खूबसूरती को और निखार कर 4 चांद लगा देती है। घनी कढ़ाई, बिना बॉर्डर से लेकर खूबसूरत और स्टाइलिश बनारसी साड़ी को नॉर्मल से लेकर बंगाली स्टाइल में भी पहना जाता है। नीली, हरी, डीप पिंक, क्रीम या ऑफ व्हाइट, गोल्डन और पेस्टल कलर की बनारसी साड़ियां इन दिनों फैशन में हैं। बाजार में पावर लूम और चीन में बनी नकली बनारसी साड़ी की बिक्री रोकने के लिए सरकार ने अब खास तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला QR कोड लगाना शुरू कर दिया है। बनारसी साड़ियों पर लगे QR कोड को स्कैन करते ही, पलक झपकते ही असली नकली की पहचान के साथ बनारसी साड़ियों की पूरी डिटेल भी मोबाइल पर नजर आ जाएगी। QR कोड लागू होने से बनारस के लोगों में बनारसी साड़ियों की चमक और भी निखरने की उम्मीद जगी है। वैसे इस समय QR कोड से आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं और ये किसी भी सामान की प्योरिटी यानी शुद्धता कायम रखने का काम भी करता है। लेकिन ये QR कोड होता क्या है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं। QR कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड, और क्विक मतलब तेजी से काम करने वाला कोड। QR कोड स्क्वायर बॉक्स का एक पैटर्न होता है जिसमें URL के साथ मोबाइल नंबर छिपा होता है। पैटर्न ऐसा होता है कि जिसे देखकर नंबर और वेब एड्रेस समझ नहीं आता। कोड स्कैन करके आसानी से ऑनलाइन पेमेंट की जाती है और QR कोड में प्रोडक्ट की हर जानकारी छिपी होती है। QR कोड का उपयोग बिजनेस कार्ड के तौर पर भी होता है और दुनिया भर की कंपनियां QR कोड का उपयोग करती हैं। वेबसाइट लॉगिन करते वक्त बार बार पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह है QR कोड। वैसे चीन की चोरी को रोकने के लिए QR कोड एक धारदार हथियार की तरह है, लेकिन बनारसी साड़ी को ग्लोबल पहचान मिले इसके लिए PM मोदी का एक अलग विजन है। हम आपको वो भी बताते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बनने वाली इन बनारसी साड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ब्रांड बनाकर ग्लोबल पहचान दिलाने में जुटे हैं। अपने वाराणसी दौरे पर PM मोदी ने बयान दिया था कि हर मां चाहती है कि उसकी बेटी अपनी शादी पर बनारसी साड़ी ही पहने। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी नींव रखी है कि हर मां अपनी बेटी की शादी, जो जीवन का सबसे अमूल्य अवसर होता है, उसके मन का एक सपना रहता है कि बेटी को शादी में बनारसी साड़ी पहने। सिल्क, कोरा, जॉर्जेट, शातिर पर बनाई जाने वाली बनारसी साड़ी में सबसे ज्यादा मशहूर सिल्क ब्रांड है। हजारों से लाखों रुपए की कीमत में बनारस में बनने वाली बनारसी साड़ी आज ग्लोबल ब्रांड बनकर पूरी दुनिया में छा गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साड़ी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से उत्तर भारत का हिस्सा 15,000 करोड़ रुपए के करीब है। बनारसी साड़ी का कारोबार 3 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच है। साड़ी कारोबार से 10 लाख लोगों की आजीविका चलती है, जिनमें 2.5 लाख के करीब बुनकर शामिल हैं। वर्ष 2025 तक उत्तर भारत के साड़ी का कारोबार 6% की दर से बढ़ सकता है। मैंने सुना है कि G20 में भी बनारस की साड़ी का एक प्रमोट किया जा रहा है, तो विश्व में भी बनारस की साड़ी जाएंगी तो भारत देश का और भारत के कारीगरों की जो हाथ की जो कारीगरी है उसका अनुपम नमूना देखने को मिलेगा। 2 से 3 महीने में बनने वाली कड़ुआ बनारसी साड़ियों की कीमत सबसे ज्यादा होती है। बनारसी साड़ियों के पल्लू और बॉर्डर पर चांदी या सोने के तार से जरी वर्क के साथ कैरी की डिजाइन और फूल पत्तियों की खास डिजाइन बनाई जाती है। बनारसी साड़ी की कीमत 3,000 से शुरू होकर 5 से 10 लाख तक हो सकती है। हालांकि अच्छी बनारसी साड़ी की कीमत 8 से 10,000 के बीच होती है। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बनारसी साड़ी को कैसे एक इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई जाए और 7 लाख जो बुनकर हैं उनको रोजगार के संसाधन और उनके बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी खुद बनारस के घर घर में बनाई जाने वाली बेशकीमती बनारसी साड़ी की भारत समेत पूरी दुनिया में दमदार पहचान दिलाने के साथ लाखों बुनकरों की हालात सुधारने में जुटे हैं।
QR कोड लागू होने से बनारसी साड़ी का पूरी दुनिया में डंका बजेगा और बनारसी साड़ी के बुनकरों के साथ कारोबारियों को भी मेहनत की सही कीमत के साथ ग्लोबल पहचान मिलेगी।